हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। शाम का समय इतना विशेष क्यों होता है? क्यों ऐसा होता है कि शाम को कुछ विशेष कार्य करने से आपके घर में दरिद्रता का वास होता है? तो सबसे पहली चीज़ तो ये जानिए आप कि शाम का समय जो है इतना सेंसिटिव क्यों माना जाता है। हमारे शास्त्रों से ही शाम की बहुत बड़ी वरीयता दी गई है कि शाम में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है घरों में। इसीलिए तो हम अपने घर के दरवाजे पे दीपक रखते हैं, नाना प्रकार के भजन इत्यादि जो है सुंदर गान करके, और घर में ऐसा सुगंधित वातावरण बनाते हैं जिससे माँ लक्ष्मी आकर्षित हो सके। जबकि सभी जानते हैं माँ लक्ष्मी चंचला हैं और उनको सिर्फ एक बार अपने घर में लाना बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे लोग लाखों सैलरी कमाते हैं लेकिन महीने के अंत तक उन्हें उधार लेने की नौबत तक आ जाती है। यदि इस प्रकार की चीज़ होती है आपके घर में तो ये एक चीज़ ध्यान दीजिए कि शाम को जो ये बातें मैं बताने जा रही हूँ, 5 बातें जो है बहुत ज़रूरी है आपको अपने जीवन में मानना, अपनाना, और घर में तो इनका पालन होना अत्यंत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा नहीं करते हैं तो जो एक घर में बरकत होती है। देखिए, पहले होता ये था कि घर में बहुत कम परिवार होते थे और बहुत ज़्यादा परिवार होते थे और कमाने वाला 1 या 2 होते थे, फिर भी परिवार बड़ी प्रसन्नता के साथ चलता था। ना तो कोई कलह था, ना किसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरतें थी। अब है अर्थ प्रधान युग है, हर व्यक्ति को बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, इसलिए हर व्यक्ति को पैसे की आवश्यकता है। और ऐसे में देखिए, हम अपने भाग्य से तो बहुत कुछ पाते हैं लेकिन अपना कर्म भी बहुत ज़रूरी है। तो ये कर्म ही समझिए जो कि आपको शाम के समय अवश्य करना है। एक चीज़ और कहना चाहूँगी, यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर करें। आपके लिए सिर्फ एक बटन होगा, मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की जानकारियाँ जो कि शास्त्रोक्त होती हैं, मैं एक बार फिर दावे के साथ कहती हूँ, क्योंकि देखिए आप इस समय मेरे मार्गदर्शन परिवार में लगभग 3,30,000 के करीब सब्सक्राइबर हैं। मैं उन सब से जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, एकदम वादा करती हूँ कि जो भी बातें मैं कह रही हूँ और ये एकदम शास्त्रोक्त होती है, कभी भी कोई बात बनावटी या इधर उधर की नहीं होती है। तो यदि आप भी इससे जुड़ना चाहते हैं और एकदम शास्त्रोक्त जानकारी लेना चाहते हैं तो मार्गदर्शन चैनल को सब्सक्राइब करके मार्गदर्शन परिवार का हिस्सा बने। देखिए, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि जो बातें मैं समझा रही हूँ उसमें आप उलझे होंगे, लेकिन जैसे ही मैं बातें बताना शुरू करूँगी आप सारी बातें समझ जाएंगे। सबसे पहला काम तो यह है दोस्तों कि माँ लक्ष्मी को लाने के लिए, जो कि मैं सबसे ज़रूरी चीज़ बता चुकी हूँ कि शाम को घर का दरवाज़ा खोलना, ये सारी चीज़ें जो मैं बता चुकी हूँ वो आज नहीं बताऊँगी। आज कुछ दूसरा है, क्योंकि रिपीट करना बार बार चीज़ों को अच्छा भी नहीं लगता है और आपको भी सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। तो एक चीज़ आप समझिए कि घर का दरवाज़ा खोलना बहुत ज़रूरी है। घर का दरवाज़ा, अब आप सोचेंगे कि घर का दरवाज़ा मतलब नहीं खोल सकते या फिर मच्छर आते, बहुत सारे प्रश्न भी इस पे से जुड़े आए थे। तो आपकी समस्या है, आप समझिए कि किस तरह से क्या करेंगे। लेकिन देखिए, सुबह या शाम के समय दरवाज़ा खोलना अति अनिवार्य है, मेरा कहना यही है। बाकी आप देखिए 10 मिनट के लिए खोलिए, लेकिन खोलिए ज़रूर। तो ये मेरी बात में शामिल नहीं था। बात ये है कि शाम के समय यदि आपसे कोई मांगने आता है, देखिए हम आपको बार बार हम लोग बताते हैं, सभी बताते हैं, शास्त्र कहते हैं कि दान करना बहुत अच्छी बात है, कोई कुछ मांगे उसको देना बहुत अच्छी बात है। लेकिन शाम के समय आपका दीपक जल रहा है या फिर आप जलाने जा रहे हैं, मतलब सब मिला के कहें तो सूर्यास्त के समय यदि आपके घर कोई दूध मांगने आता है, दही मांगने आता है, तो ये चीज़ें भूल कर भी न दें। आप इस चीज़ का ध्यान रखें। ये बात जो है वह हमारे स्कंद पुराण में स्पष्ट रूप से लिखी हुई है कि ये चीज़ें लक्ष्मीदायक हैं और शाम को जब दीपक जलाने का समय हो तो आप इन चीज़ों को भूल कर भी न दें। आप उनसे कहें कि आप चलें, मैं भिजवा देती हूँ, और रात्रि में आप इन चीज़ों को दे सकते हैं। लेकिन उस समय जब सूर्यास्त हो रहा है तो ये समय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और इस समय इन चीज़ों का दान लक्ष्मी को अपने घर से हटाना कहा जाता है। तो भूल कर भी इन चीज़ों को उधार के रूप में भी न दें। अब अगली चीज़ तो आप जानते भी होंगे, लेकिन ये चीज़ इतनी महत्वपूर्ण है कि आपको फिर बताना बहुत ज़रूरी था कि शाम को आप अपने घर में भूल कर भी झाड़ू न लगाएं। होता यह है कि जिनके घर में छोटे बच्चे होते हैं वो खाना खाते हैं या फिर किसी तरह से पढ़ाई करते हैं, होमवर्क करते समय गंदगी फैला देते हैं, कागज़ वगैरह, तो हम फटाफट झाड़ू मार के और कूड़ा बाहर फेंक आते हैं या फिर कूड़ा डस्टबिन में ही डालते हैं। झाड़ू शाम को चलाना बिल्कुल गलत बात है, चाहे जहाँ भी हो। यदि आपको बहुत ज़्यादा गंदगी लग रही है तो आप कोई कपड़ा ले लें और उससे कपड़े से
अच्छी तरह से गंदगी को झाड़ कर साफ कर लें। लेकिन किसी भी स्थिति में झाड़ू का प्रयोग सूर्योदय के बाद, सूर्यास्त के बाद भूल कर न करें, क्योंकि झाड़ू हमारे शास्त्रों में साक्षात माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। झाड़ू को पैर भी नहीं लगाना चाहिए। देखिए ये बातें बहुत है, लेकिन मैं बताने लगूंगी वीडियो लंबी होगी, तो उतनी ही चीज़ें बता रही हूँ जो आपके लिए अति अनिवार्य है। तो कूड़ा भी मत फेंकिएगा। ये नहीं कि शाम को आपने झाड़ू लगाया, सूर्यास्त हो चुका है और कूड़ा एकदम ऐसी गलती यदि आप करते हैं तो आप अपने घर की लक्ष्मी को भगाते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिए। और अगली चीज़ कि लक्ष्मी चाहने वाले यदि रात को दूध पीते हैं और दूध के में अगर चुटकी भर हल्दी डाल देते, उसका रंग बदलता है नहीं बदलता है ये पता नहीं, लेकिन आप चुटकी भर भी हल्दी डालकर अगर उस दूध का इस्तेमाल करते हैं तो वो दूध आपकी बृहस्पति को मजबूत करता है। और सादा दूध लक्ष्मी प्राप्ति, मतलब हमारे शास्त्रों के में कहा गया है कि सफ़ेद चीज़ें रात्रि को यदि लक्ष्मी कृपा चाहते हैं तो न सेवन करें। तो विशेषकर दूध होता है जो कि सफ़ेद होता है और सोने के समय सभी लोग लेते हैं, तो आप एक चुटकी हल्दी डाल के पूरे परिवार को उस दूध को दे सकती हैं। केसर डालें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे पता है आप लोग कहेंगे दीदी केसर तो मिलता नहीं है, तो इसीलिए मैंने एक आसान सी विधि बताई है जो कि हमारे सबके घर में होती है। तो हल्दी थोड़ा सा एक चुटकी डालिए और पीजिए, देखिए कि धन में बरकत कैसे शुरू हो जाती है, घर में बरकत, वो एक चुटकी हल्दी। अब जो स्क्रीन पे देख रहे हैं उसको सूपा बोलते हैं, कहीं पे सूप बोलते हैं, सब मिला के ये अनाज फटकने का काम करता है, अनाज को साफ करने के काम आता है। सभी घरों में ये होता है, चावल दाल साफ करने के काम में, गेहूं साफ करने के काम में। तो इसको लोग जो है अन्य इधर उधर कहीं भी टांग देते हैं, रख देते हैं। तो एक चीज़ का ध्यान रखिए, झाड़ू और सूप एक पास कभी भी मत रखिए। और सूप को जैसे आप झाड़ू को आदर के साथ रखते हैं वैसे ही अपने घर के सूप को रखें, क्योंकि अब देखिए मैं स्क्रीनशॉट तो नहीं दिखा सकती हूँ, स्कंद पुराण में लिखा गया है कि ये सारी चीज़ें जैसे कि सिलबट्टा हो गया, झाड़ू हो गया, ये सूपा हो गया, ये सारी चीज़ें लक्ष्मी की कृपा दिलाती हैं। और जो मेन बात है वो सुनिए कि शाम को आपको भूल कर भी चावल साफ करना, जैसे कि अंधेरा एकदम हो रहा होता है और थोड़ा सा बचा होता है, तो अब तो इसकी आवश्यकता जो है पड़ती नहीं है, विशेषकर गांव में थोड़ा सा साफ करना है तो हम शाम को रात को फटाफट करने लगते हैं, इससे चावल या अनाज साफ करने लगते हैं। तो ये गलती आप न करें। आप दिन में उजाले के समय सूप का इस्तेमाल करके फिर आदर सहित उसको रख दें। सूर्यास्त के बाद भूल कर भी सूपा का इस्तेमाल न करें, क्योंकि आप जानते हैं ये सूप मतलब कि जो चीज़ें हम गृहस्थी में इस्तेमाल करते हैं वो चीज़ें भी लक्ष्मीदायक होती हैं। ये सूप साधारण तो है नहीं, छठ पूजा में तो आप अभी इस्तेमाल किए हैं, लेकिन ये चीज़ें जो है शादी ब्याह जैसे शुभ अवसरों पे इनके बिना काम नहीं चलता है। ये चीज़ें शुभ कही गई हैं, लक्ष्मीदायक कही गई हैं, तो इन चीज़ों का इस्तेमाल सूर्योदय के बाद नहीं करना चाहिए। अब एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आपके घर यदि सूर्यास्त हो रहा है और आप दीपक जला रहे हैं, जला चुके हैं, और कोई महिला यदि आ जाती है तो उनको आप अपने घर में ज़रूर बुलाएं, क्योंकि साक्षात रूप में आप ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, साक्षात में रूप में वो माँ लक्ष्मी का स्वरूप होती है। कोई कन्या, महिला कोई भी आ जाती है अगर आपसे बात करने या फिर आप उनसे बात कर रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि वो आपके घर में आए, क्योंकि उनका घर में आना आपके लिए बेहद शुभ होता है। और शाम के समय उनको आदर से यदि आप चाय पानी जो भी हो पिला सकें तो ये बेहद शुभ संकेत है। जैसे कि आप दीपक जला रहे हैं, कोई सुहागिन महिला आ गई, कोई छोटी बच्ची आ गई आपसे कुछ पूछने, आपसे कुछ लेने, तो दूध दही छोड़ करके आप यदि कुछ देना, उनकी ज़रूरत की सामान हो तो वो भी दे सकते हैं, लेकिन उनको अपने घर में यदि बुला कर बैठाते हैं तो ये बेहद शुभ चीज़ें कही गई हैं। तो दोस्तों यदि इस तरह के जो चीज़ है वो गलतियां आपके घर में होती हैं तो बिल्कुल भी इन गलतियों को आप दोहराइएगा मत, क्योंकि ये चीज़ें अपने आप में ही जो करते होंगे पता नहीं उनको तो पता चलता होगा या नहीं, लेकिन ये गलतियां जैसे होती हैं तो अपने आप में मन में ही लगता है कुछ तो गलत हो रहा है। तो इन चीज़ों को बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और क्या कीजिएगा इस पर भी एक नज़र डालिए। जैसे ही शाम होती है, देखिए दीपक जलाने का समय लोग आपको बताते हैं, बहुत लोगों को मैंने देखा है कि दीपक जलाने का समय जो है उनकी नज़र में एक होता है कि अंधेरा हो गया तो दीपक जलेगा। दीपक उस समय जलता है जब सूर्यास्त हो रहा होता है। तो सूर्यास्त हो रहा होता है उसी समय आपके घर का दीपक जलना चाहिए, आपके मंदिर का दीपक जलना चाहिए। 3 दीपक प्रतिदिन अवश्य जलाएं, एक आपके घर के मंदिर में, एक जो तुलसी के पास और एक मेन गेट के पास। 3 दीपक अवश्य जलाएं। और यदि चाहे देव वृक्ष है तो जला सकते हैं आप।
अब ये सारे काम आपको करना है। घर में कोई मंत्र ध्वनि, जैसे कि शाम के समय बहुत घरों में पूजा नहीं हो पाती है, लेकिन सिर्फ आप दीपक जला दें। यदि आरती करना चाहें तो आप आरती वगैरह गा सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं मैं बहुत साधारण और सूक्ष्म सी विधि बताती हूँ जो कि प्रतिदिन हो सके, क्योंकि हम गृहस्थियों को बहुत ज़्यादा काम होता है और ऐसे में हम कोई नियम ले लें 4 दिन करें 4 दिन न करें, उस नियम का मैं दावे के साथ कह रही हूँ कोई लाभ आपको नहीं मिलता है। जो नियम आप 4 दिन करते हैं 4 दिन छोड़ते हैं, एक छोटा ही नियम बनाइए। जैसे कि मैंने दीपक जलाने का बताया, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि मोबाइल में कोई भजन चला लीजिए, कोई विष्णु जी का भजन चला लें, कोई माँ लक्ष्मी का चला लें, कोई मंत्र भगवान भोलेनाथ का चला लें, दारिद्र दान स्त्रोत सुन सकते हैं, कुछ भी सुने आप, विष्णु सहस्त्र नाम सुन सकते हैं। तो बस चला करके उसको मध्यम मध्यम यही नियम आप बना लीजिए जो आप प्रतिदिन कर सकते हैं। जैसे कि ये नियम मैंने आपको बताया कि दीपक जलाइए और कोई मंत्र सुनिए। अगला नियम मैंने बताया धूप दिखाने का। आप बहुत सारे घरों में दिखाई जाती होगी, बहुत सारे घरों में नहीं दिखाई जाती है। उतना ही नियम रखिए जितना आप पालन कर सके। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आए, और हाँ, वीडियो में आप अंत तक बने रहे इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। एक बार फिर कहूँगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, मार्गदर्शन परिवार का हिस्सा बने, क्योंकि झूठ पाखंड इस तरह की वीडियो इस चैनल पे आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। जो मिलेगी वो शास्त्रोक्त होगी। और एक लाइक आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो अवश्य करना चाहिए। वो लाइक आपके बहुत बड़ी मेरे लिए प्रेरणा होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। धन्यवाद।